9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ में ये ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके जा रहा है जेईई मेंस के अंदर प्रीवियस 2 से 3 साल के अंदर। तो ऐसे चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए कैटलाइजर्स की टीम के साथ में इस सीरीज में वापस कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, आपको कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन मिल रहे हैं इस तरह के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए? नहीं तो सीरियस मोड पर मैं आपको बोल रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है सीरियसली, जो आपके मार्क्स को बूस्टअप कर सकती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जिससे मेंस के अंदर कंटिन्यूअसली 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ रहे हैं, 21, 23, 24। आप कोई से भी पेपर उठा के देखिए तो इस चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उनमें से बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइए और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाइए। स्कोर उठाने वाले चैप्टर से ये केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक के सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आईयूपीएससी का क्वेश्चन आता है आपका। आईयूपीएससी जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, K3CO C2O4 होल थ्राइस, इसका हमारे पास में आईयूपीएससी नेम पूछा है। सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रख ले, दैट इज 3 + 1 + x प्लस ऑक्सीलेटो जो हो गया -2 चार्ज होता है =3 तो ये हमारे पास में x की वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई +3 सब में देख रहा था, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास में ये कोबाल्ट जो हो गया एज अ कैटायन, यहाँ पर एनायन की तरह बिहेव कर रहा है, पोटेशियम एज अ कैटायन है तो कोबाल्टेट यहाँ पर लगेगा। तो आइदर आंसर आपका सेकंड होगा या फिर फर्स्ट होगा या फिर आपका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। अब आगे देखते हैं, पोटेशियम ट्राई ट्रिस, केवल इन 2 वर्ड्स का गेम था यहाँ पर। ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड, बाकी सब कुछ की सेम है। अगर हमारे पास कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है जिसमें डाई, ट्राई, पेंटा इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं, तब हम 3 की जगह ट्रिस यूज करते हैं, अदरवाइज ट्राई यूज करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन आइए। सेकंड हमारे पास में बोला कंसीडर द कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, या ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन है। आप रिपीटिशन देखिए 2009, 12, 16, 20 हो सकता है नेक्स्ट हो आपका पेपर। चले COEN होल ट्वाइस, ये एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका पता होना चाहिए आपको। EN है, कोबाल्ट है हमारे पास में, EN ट्रांस में बनाना है, एक बार हमें ट्रांस में बनाना है, एक बार सिस में बनाना है। अगर हमारे पास में ट्रांस में बना रहे 2 कोऑर्डिनेशन है हमारे पास में, EN ले लीजिए, यहाँ पर भी हमारे पास में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ये EN हो गया, ट्रांस का मतलब क्या हो गया, और क्या है साथ में Cl है, 2 Cl है। अगर ये दूसरा कंपाउंड में बनाएंगे एक दूसरे की मिरर इमेज होगा, मतलब ये ऑप्टिकली क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। ये दोनों चेक करने तो दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। दूसरे कंपाउंड में सिस कंडीशन है, तो सिस के अंदर हमारे पास 2 तो क्लोरीन है, बाकी हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो यहाँ पर। EN हमारे पास में ये हो गया और दूसरा EN जो हो गया वो आपका ये हो गया, 4-6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। अब ये मिरर इमेज बना सकता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो ये हमारे पास में डी। एक सिस ट्रांस वाला कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 होता है, इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको करके जाइएगा, ये बहुत रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शंस विद करेक्ट प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनऑर्गेनिक का एक रिपीटेड अगेन पैटर्न का क्वेश्चन है। इवन डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के अंदर भी ये बहुत रिपीट होता है, मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कलर्ड, कलरलेस टाइप का क्वेश्चन जो होता है। पहला कंपाउंड हम सॉल्व करते हैं, ये अगर मुझे कोई फॉलो करता है तो उन्होंने मेरी शॉर्ट्स के अंदर भी देख रखा होगा, NiClCO4, जिसको मैंने एक शॉर्ट में भी डाल रखा है क्योंकि ये बहुत गलत करते हैं बच्चे। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन या कोई भी चीज निकाल रहे हैं, यहाँ अच्छे से निकाल के समझ के रखिएगा तरीका क्या होता है यहाँ पर इसे कैलकुलेट करने का। निकल जो हो गया हमारे पास में, कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 4s2, ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। ग्राउंड स्टेट के अंदर हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में हमारी प्रैक्टिस 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होती है, तो ये नहीं निकलेगा यहाँ पर क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है।
तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये क्या होंगे, पेयर कर जाएंगे, अगर पेयर करें तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आगे का यहाँ पर खाली है। अब हम क्वेश्चन समझते हैं। पहला कंपाउंड ये हो गया, पहले में क्या डाई और पैरा पूछा, यहाँ पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो क्या हो गया आपका नेचर में डायमैग्नेटिक हो गया। अगर डायमैग्नेटिक हो गया तो पहला ऑप्शन हो सकता है, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए आपके। नेक्स्ट हम दूसरा कंपाउंड भी सॉल्व करके रख लेते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड है इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करके दे रही हूँ। निकल है हमारे पास में, निकल पे Na+2, अभी कॉन्फिगरेशन लिखा था 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन हमने एलिमिनेट कर दिए। ग्राउंड स्टेट में क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, क्लोरीन, क्योंकि वीक लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, आंसर क्या हो गया आपका फोर्थ हो गया। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, निकल के दोनों कंपाउंड आपको याद ही हो जाने चाहिए, इनके इवन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन तक याद होने चाहिए। पहले का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, sp3, दूसरे का क्या आ जाएगा dsp2, और सिमिलरली आपको शेप ज्योमेट्री ये लीजिए, नाम लिया और हाजिर 2022 के अंदर जो आपका क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जो है, इस तरह के क्वेश्चन। अभी हमने निकल का कैलकुलेट कर लिया, निकल का कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा था, dsp2 आ रहा था, नहीं sp3 ही आ रहा था। निकल का जब हमने इसे कैलकुलेट किया था तो अभी sp3 आ रहा था, Cn2 माइनस था, तो ये क्या आ रहा था dsp2 आ रहा था। ये दो तो क्वेश्चन कर चुके हम। एक आंसर क्या हो गया हमारे पास में फर्स्ट, ए का आंसर फर्स्ट, दो ऑप्शन में था बी और सी में से आंसर होगा, और बी का आंसर क्या था dsp2, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में फोर्थ। तो एक ही नहीं, दोनों ऑप्शन के अंदर है, मतलब हमें नेक्स्ट कंपाउंड भी सॉल्व करना है। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है, वैसे तो इसका ट्रिक भी होता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जनरली पेयरिंग होगी तो डी ऑर्बिटल खाली रह जाता है, तो इसका आंसर हमारा D2sp3 आना चाहिए, और वीक लिगेंड है तो हमारा आंसर इसका 6 लिगेंड है दोनों में, तो इन दोनों में से होंगे, तो sp3 D2 आना चाहिए। तो मैं तो इसे सीधा सीधा टिक कर सकती हूँ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। पर फिर भी मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पर COF6 3- है, यहाँ पर ये क्या हुआ CO+3 हुआ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में। अगर ग्राउंड स्टेट लिख रहे हैं कोबाल्ट 27 नंबर आपका होता है, अगर 27 नंबर होता है तो ये हमारे पास में क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और S के अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, 3D यहाँ पर 7 4s2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचे। हम इसे दोबारा बना लेते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपके बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में, और वो भी अनपेड नहीं रहेंगे, पहले तो अनपेड ही फिल करने हैं। आपने इसे फिल कर दिया पहले पेड़ और उसके बाद में ये। अब क्योंकि ये वीक लिगेंड था, क्योंकि ये वीक लिगेंड था तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो हम इसके आगे से फिल करना शुरू करेंगे, तो आगे S में आएगा, फिर P में आएगा लिगेंड, और फिर D में आएगा, ये कंडीशन होगी आपके पास में। तो S में, P में, देन D में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 होगा, और अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये पेयरिंग हो जाती, अगर पेयरिंग हो जाती तो D2sp3 आता था जैसा इसमें आया। दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ ही आपको सॉल्व करके बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, इसका क्वेश्चन है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, EG में कितने इलेक्ट्रॉन। ये टॉपिक आपको टफ लगता है, मैं इसका पहले तो छोटा छोटा सा समराइज फॉर्म बता दूं। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो T2G को हमेशा नीचे भरेंगे, EG को हमेशा ऊपर भरेंगे, और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे EG ऊपर, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर EG नीचे और T2G ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के बाद में अगर सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की, हमें CFSC की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पर 0.4, ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं T2G के, माइनस 0.6 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ माइनस ऑफ और इधर प्लस इलेक्ट्रॉन हमारे पास में EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले कॉम्प्लेक्स से सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्या पता उसी से आंसर निकल जाए, निकल सकता है क्योंकि सारे ऑप्शन अलग है, फर्स्ट से तो नहीं निकलेगा, सेकंड से, पर ये फिर चाहिए पहला ही ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। CONS3 होल 6 2+ है, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में, कॉपर मतलब Cu2+ मतलब क्या हो गया
एक्सेप्शन केस है, कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 4s1 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में आपका क्या बच रहा है, 3d9 बच रहा है। मतलब हमारे पास में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, हम डायरेक्ट इसे CFT में ही फिल कर लेते हैं, हम ऐसे फिल ही क्यों करें। हम अगर इसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, T2G के अंदर नीचे फिल कर लो, EG के अंदर यहाँ पर ऊपर फिल कर लो। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब 0.4 इंटू कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन T2G में, कितने 6 प्लस 0.6 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपके 3, ये क्या हो गया आपका 1.8, और ये आपका हो गया 624 माइनस 2.4, ये माइनस कर लीजिए 8 9 छोटा 6, ये आपका 0.6 आ रहा है, ये क्या आ रहा है माइनस 0.6 आपका वैल्यू आ रहा है, माइनस 0.6 आपका पहले ही ऑप्शन में था। मतलब आंसर आपका ए का फर्स्ट हो गया और थर्ड का भी हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट हो गया। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। मैं हमेशा एलिमिनेशन करना भी सिखा रही हूँ आपको हर क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट कुछ भी सॉल्व कर लो, जैसे FeCN3+ है, एक ऐसा ऑप्शन सॉल्व कर लो जिससे दोनों अलग आ रहे होंगे, सेकंड है फर्स्ट है। चलिए थर्ड सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर, FeCN6 3+ है, इसका मतलब Fe3+ हो गया, मतलब 3d6 हो गया। इसकी प्रैक्टिस तो आपकी हवा में इस तरीके से ही होनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले पेयरिंग करते हैं फिर ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, T2G में बढ़ दिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर का रह गया डब्बा खाली। इसका मतलब EG ये तो क्या हो गया 0 हो गया, सीधा का सीधा इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो माइनस 0.4 इंटू 6 दैट इज, यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया प्लस 3 था, 6 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकले ना 3d5 सॉरी, तो ये हो गया 0.4 इंटू 5, तो ये माइनस 2.0 हो गया। तो आपका Fe थर्ड का C का आंसर जो हो गया वो क्या हो गया सेकंड हो गया। तो फर्स्ट ही आपका ऑप्शन हो गया। ये हम इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। CFT के अंदर T2G में पहले कैसे बढ़ते हैं, EG में कैसे बढ़ते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले पूरा नीचे वाला ऑर्बिटल भरेंगे फिर ऊपर की तरफ आएंगे, अगर वीक लिगेंड है तो पहले सारा फिल करेंगे फिर कैसे फिल करेंगे, और इस तरह से हम क्वेश्चंस को कवर करते जाएं। कोऑर्डिनेशन जिनको आता है बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्कोर उठाने वाला चैप्टर लगता है। इवन मैं पर्सनली बताऊं मेरे सारे स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों पर उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो आई होप आप लोग भी इस लेक्चर को देखने के बाद में थोड़े कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन कॉम्प्लेक्स आयन आर अरेंज्ड करेक्टली विद रेस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या कुल मिला के हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन देख रहे हैं आप, 19 20 21 मैग्नेटिक मूवमेंट की क्वेश्चन हो गए। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी। फॉर्मूला क्या होता है, N+2 बोर मैग्नेटॉन, मतलब N इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास में, अब या तो हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर ले या हम स्मार्टली काम करें तो केवल n की वैल्यू निकाल लें, जिसके n की वैल्यू ज्यादा वो ऑब्वियसली बात है म्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी। पहले कॉम्प्लेक्स से कुछ सॉल्व किया कि हमने इतनी देर में, ये किया था शायद। अगर हम बात करें इसकी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे तो यहाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा था। निकल वाला क्या था 3d8, निकल वाला कॉम्प्लेक्स क्या आ रहा है +2 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कितने बच रहे हैं 3 बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। CO वाले कोबाल्ट वाले कंपाउंड के अंदर CO+3 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो मतलब यहाँ पेयर्ड जो होंगे, एक पेयर्ड होगा बाकी सारे अनपेयर्ड होंगे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। पहला वाला कॉम्प्लेक्स है Fe+3 हो जाएगा, उसके अंदर आपका 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d5, तो यहाँ तो पांचों के पांचों अनपेयर्ड होंगे, तो यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ये हमारे पास में सारे केस है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सॉरी NH3 है ना, CONH3, ये वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पेयरिंग भी हो जाएगी तो ये तो 0 हो जाएगा। कोबाल्ट वाले केस में यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए एक बार ऑप्शन मिलाते हैं। 5, एक तो सबसे ज्यादा होगा। पहले तो मैंने यहाँ पर हमारे पास में डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही करने का नहीं था, फर्स्ट हो जाएगा। देन हमारे पास में
यहाँ थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी सॉल्व करने का नहीं था, बहुत आराम से टिक कर सकते थे। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत अलग से पोर्शन दे रखा है, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं हर बच्चे को बोलूंगी कि प्लीज आप उसको एक बार रीड जरूर करके जाइए। एक क्वेश्चन अगर गलती से आपके उस पेपर में आ जाता है तो ये आपका बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, जिसमें से रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्डेड कौन से, पाई बॉन्डेड कौन से, जी सॉल्ट, इस तरह के मॉड सॉल्ट, कुछ बेसिक एग्जांपल है। FeCO4 इसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये बेसिक कंपाउंड फेरिक, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास में सिग्मा और पाई दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको आपको बोनस की तरह लेना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स को रोकने के लिए, ये भी एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन है। मैं बोलूंगी ये आपको याद होना चाहिए, इसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इस तरह से करके कुछ भी पूछा जा सकता है। सिस PTCl4 होल NH3, ये हमारे पास में क्या कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे पास में ट्यूमर की ग्रोथ के लिए यहाँ पर रोकने में हेल्पफुल होता है। तो आई होप आप मेरे साथ में इस सीरीज को फॉलो करते जा रहे होंगे। मैं बहुत ही सीरियसली इस सीरीज को लेके चल रही हूँ, कोई मजाक मस्ती नहीं चल रहा है, नो डाउट, बट ये टाइम आपका ऐसा है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा सीरियस मोड पे होके चीजों को समेटना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट हो जाते हैं। हो सकता है आपको मेरा चेहरा याद आए कि हाँ मैम ने कराया था ये, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक आपकी तरफ से फीडबैक होगा। और अगर इस तरह का कुछ भी होता है, आप मेरे को वापस आके प्लीज चैनल पे कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हो सकता है इसी सीरीज को कंप्लीट करते ही कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कैटलाइजर्स की टीम आपके लिए ऐसी लेके आए जो कि आपके मेंस की स्कोर को बूस्ट अप कर सके, और आगे फिर हम बात करेंगे एडवांस पे। ऑल द बेस्ट बच्चों, कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे हम टाइम बचा सके और हमारी नॉलेज को और अपनी मेहनत को निचोड़ के एक अच्छा स्कोर उठा सके।